महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे के नेताओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत हार से तिलमिलाए हुए हैं और वो हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है उससे वो जनता के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, हार से संजय राउत ऐसे टूट गए हैं कि अब वो बचने के लिए कांग्रेस के कदमों में गिर रहे हैं। संजय राउत समझ गए हैं कि अब उनकी सियासी हैसियत खत्म हो गई है। ऐसे में अब उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उद्धव ठाकरे नहीं, गांधी परिवार के शरण में जाना होगा। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अब संजय राउत को गांधी परिवार की जरूरत है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेज पाएंगे। महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ एक राज्यसभा सीट पर अपने नेता को जिता सकता है। ऐसे में संजय राउत को राज्यसभा जाना है तो गांधी परिवार के स्वामी भक्ति में लीन रहना होगा और वो वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो घिर गए हैं। दर्शकों, सोनिया गांधी की बेटी भी सांसद बन गई है, यानी मां, पुत्र और बेटी तीनों ही सुरक्षित तरीके से संसद पहुंच गए। खैर, ये बात तो दूसरी हो गई, लेकिन अब आप ये मत बोलना कि ये परिवारवाद है। बाकी जो आपकी मर्जी वो सोचिए। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे ही सांसद पद की शपथ लेकर साइड हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने संजय राउत को घेर लिया। दर्शकों, बिल्कुल सही सुना। संजय राउत जो उद्धव को राजनीतिक गाइडेंस देते रहे और पार्टी राज में चौथे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन दर्शकों, अब संजय राउत मातोश्री से ज्यादा कांग्रेस की भक्ति में लीन है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजय राउत कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल संजय राउत अब एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का भविष्य कभी दिल्ली में तय नहीं हुआ, ये मुंबई में तय हुआ। लेकिन दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे विधानसभा चुनाव से पहले अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाने के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे और गांधी परिवार के आगे हाथ फैला रहे थे कि मुझे सीएम उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी संजय राउत गांधी परिवार के आगे नतमस्तक है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संसद में सांसद पद की शपथ ली। प्रियंका के शपथ लेने के साथ ही उन्हें शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बधाई दी, जिसके बाद वो काफी ट्रोल हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ लेने के बाद संजय राउत ने बधाई देते हुए पोस्ट किया कि अब शेरनी संसद आ गई है। इसके बाद संजय राउत को लोगों ने काफी ट्रोल किया। लोगों ने बाला साहब ठाकरे को याद दिलाते हुए संजय राउत पर तंज भी कसा। गिरीश नाम के यूजर ने लिखा है कि बाला साहब जिस कांग्रेस के सामने गरजते थे, आज उनकी सेना के नकली शेर कैसे मिमिया रहे हैं उसी कांग्रेस के सामने। चापलूस नंबर 1। वहीं एक यूजर ने लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी भी आंख न खुले तो क्या कहना। वहीं सुनील नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अब कांग्रेस ज्वाइन करनी है क्या, यूबीटी में तो भविष्य खत्म है तुम्हारा। एक संजय धृतराष्ट्र के साथ दूसरा उद्धव के पास, दोनों बर्बाद हुए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि चमचागिरी की भी हद होती है संजय जी, क्यों बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख दे रहे हो। तो वहीं एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि असली शेर तो बाला साहब ठाकरे थे, छाती ठोक कर कहते थे मैं हिंदू हूँ। उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का श्रेय आपको जाता है राउत जी। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उद्धव ठाकरे 10 विधायकों से भी हाथ धो लेंगे। इसके अलावा भी लोग संजय राउत पर निशाना साध रहे हैं। आप क्या कहेंगे संजय राउत के इस पोस्ट को लेकर, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।